सुनो, जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, वो आपको अच्छा फील कराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको सच के सामने खड़ा करने के लिए है। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन सुनना चाहते हैं, तो ये कंटेंट आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, तो रुकिए, समझिए और अब से हर दिन उसी दिशा में कदम बढ़ाइए। आज आप जिस स्थिति में हो, वो कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये कोई बैड लक का मामला नहीं है, ये आपकी माइंड प्रोग्रामिंग का रिजल्ट है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझो। जैसे एक मोबाइल फोन बिना सॉफ्टवेयर के कुछ नहीं कर सकता, वैसे ही इंसान बिना कॉन्शियस सोच के ऑटोमेटिक मोड पर जिंदगी जीता रहता है। आप सुबह उठते हो, वही थॉट्स, वही रूटीन, वही लोग और वही कंप्लेंट्स, और रात को खुद से कहते हो मेरी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये किस्मत की बात नहीं है, ये कंडीशनिंग की बात है। आप जो सोचते हो वो ज्यादातर आपने खुद चूज नहीं किया होता। बचपन से जो सुना, जो देखा, जो बार बार रिपीट हुआ, वही आपके बिलीव्स बन गए। स्कूल ने आपको सेफ्टी सिखाई, सोसाइटी ने अप्रूवल सिखाया, फैमिली ने सिक्योरिटी सिखाई, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि अपने माइंड को कैसे प्रोग्राम किया जाता है। और जब तक इंसान अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करता, वो अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता। आप कहते हो मैं कोशिश करता हूं फिर भी आगे नहीं बढ़ पाता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो, इसका मतलब ये है कि आपका कॉन्शियस डिजायर और आपका सबकॉन्शियस बिलीफ एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं। आप कॉन्शियस माइंड से सक्सेसफुल होना चाहते हो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि हम जैसे लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और जब भी ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो जीत हमेशा सबकॉन्शियस माइंड की ही होती है। यही रीजन है कि लोग गोल्स बनाते हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पाते। यही रीजन है कि लोग जिम ज्वाइन करते हैं, 2 हफ्ते जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। प्रॉब्लम हैबिट में नहीं होती, प्रॉब्लम आइडेंटिटी में होती है। जब तक आप खुद को अंदर से सक्सेसफुल पर्सन नहीं मानते, तब तक सक्सेस टिकती नहीं है। रीप्रोग्रामिंग का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं होता। रीप्रोग्रामिंग का मतलब होता है पुरानी आइडेंटिटी को सोच समझकर ध्यानपूर्वक बदलना। और ये प्रोसेस अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ आपको विक्टिम माइंडसेट छोड़ना पड़ता है। यहाँ एक्सक्यूजेस काम नहीं आते, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। और यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। लेकिन जो लोग यहीं टिकते हैं, वही लोग अपनी लाइफ को अलग डायरेक्शन में ले जाते हैं। एक बात ध्यान रखो, आपका माइंड आर्ग्यूमेंट नहीं करता। जो डेटा उसे बार बार मिलता है, वो उसे सच मान लेता है। अगर आप रोज अपने माइंड को ये बताते रहेंगे कि आप एवरेज हो, तो वो आपको एवरेज ही बनाए रखेगा। अगर आप रोज अपने माइंड को ये बताते रहेंगे कि ग्रोथ पॉसिबल है, तो वो धीरे धीरे उस डायरेक्शन में काम करने लगेगा। इसलिए चेंज ओवरनाइट नहीं होता, चेंज रेपिटेशन से होता है, इमोशन के साथ रेपिटेशन से होता है। शुरुआत में रेजिस्टेंस आएगा, सेल्फ डाउट बढ़ेगा, कंफ्यूजन महसूस होगा, लेकिन ये साइन है कि आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग टूट रही है। अगर रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, तो समझ लो आपको चेंज ही नहीं कर रहे। और याद रखो, जो लोग डिस्कम्फर्ट से भागते हैं, वही लोग रिग्रेट के साथ जीते हैं। आपको समझना जरूरी है कि जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस कोई मैजिक नहीं है जो अचानक आए। ये सिर्फ तब आता है जब आप लगातार अपने माइंड को प्रोग्राम करते हैं, हर दिन, हर पल। बहुत लोग कहते हैं मैं मोटिवेटेड नहीं हो पा रहा। मैं आपसे सीधे कह रहा हूं, मोटिवेशन वेटिंग का टूल नहीं है। मोटिवेशन टेम्पररी होता है, डिसिप्लिन परमानेंट होता है। डिसिप्लिन मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट हो। डिसिप्लिन मतलब है आपने कमिटमेंट कर लिया है और ऑब्स्टिकल्स के बावजूद कंटिन्यू कर रहे हो। और सुनो, ये कोई आसान रास्ता नहीं है। जो लोग सरल, आसान और कंफर्टेबल रास्ता चुनते हैं, वही एवरेज रहते हैं। जो लोग डिस्कंफर्ट से भागते हैं, वही रिग्रेट के साथ जीते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट ट्रूथ समझो, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी मेन रियलिटी बनाता है। जो भी थॉट पैटर्न आपने बचपन से अडॉप्ट किया है, वही आपकी आइडेंटिटी बन गई है। आप सोच सकते हो कि मैं चेंज कर सकता हूं, लेकिन जब तक सबकॉन्शियस मानता नहीं, एक्सटर्नल एक्शंस फेल होंगे। इसीलिए सबसे पहली चीज है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने अंदर के ट्रुथ को फेस करो। ट्रुथ ये है कि आपकी पिछली फेलियर्स सिर्फ आपकी कंडीशनिंग की वजह से थी, और अब भी अगर आप वही अप्रोच रिपीट करते हो तो सेम रिजल्ट आएगा। रीप्रोग्रामिंग मतलब पुरानी बिलीव्स को आइडेंटिफाई करना, उन्हें चैलेंज करना और फिर न्यू बिलीफ सेट करना। और ये इजी नहीं है,
ये पेनफुल प्रोसेस है, क्योंकि आपका ईगो, आपका कंफर्ट जोन, ये दोनों कंटिन्यूस रेजिस्टेंस देंगे। वो बोलेगा, मुझे तो ये हार्ड लग रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी रेडी नहीं हूं। लेकिन यही पॉइंट है जहां बहुत लोग फेल हो जाते हैं, और जो लोग टिक जाते हैं वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं। आपको रोज कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा। हर दिन, हर एक्टिविटी में अपने माइंड को न्यू डायरेक्शन देना पड़ेगा। सेल्फ टॉक, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, ये सब टूल्स सिर्फ तभी काम करेंगे जब इमोशन के साथ इंटीग्रेट हों। और एक सीक्रेट, आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ उन चीजों को मानता है जो आपने बार बार महसूस की हैं। लॉजिक काम नहीं करता, सिर्फ थिंकिंग से चेंज नहीं आता, फीलिंग्स के साथ रेपिटेशन जरूरी है। यहां से बहुत ही लोग भागते हैं। कंफर्ट जोन अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन कंफर्ट जोन सिर्फ इल्यूजन है। ये आपको सेफ फील कराता है, लेकिन आपको ग्रोथ नहीं देता। एक और चीज, आपके पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं उतनी ही है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सर्कमस्टेंसेस परफेक्ट हों, इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी कैपेबिलिटी को कैसे यूटिलाइज करते हो। जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं वो लोग सर्कमस्टेंसेस के बारे में कंप्लेन नहीं करते, वो लोग अपने माइंड और एक्शंस पर फोकस करते हैं। और हाँ, एक और ब्रूटली ऑनेस्ट ट्रूथ, लाइफ में फेलियर्स अनअवॉइडेबल है। जो लोग फेलियर से डरते हैं वही एवरेज रहते हैं, जो लोग फेलियर से सीखते हैं वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं। और याद रखो, सक्सेस केवल गोल अचीव करने तक लिमिटेड नहीं है, ये माइंडसेट और आइडेंटिटी का इशू है। जब तक आप खुद को हाई वैल्यू केपेबल इंसान नहीं मानते, तब तक अपॉर्चुनिटीज भी मिस होती रहेंगी। इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, रीप्रोग्रामिंग सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। रीप्रोग्रामिंग का मतलब इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन है। पुरानी आइडेंटिटी को जानबूझकर तोड़ना और बदलना, और नई आइडेंटिटी को धीरे धीरे मजबूत करना और अपनाना। और ये प्रोसेस तभी सस्टेनेबल है जब आप इमोशनली इन्वेस्टेड हो। आपको अपने आप को इतनी सिंसियरिटी से बिलीव करना होगा कि कोई फेलियर, कोई ऑब्स्टिकल, कोई क्रिटिसिज्म आपको रोक न सके। यही रीजन है कि कुछ लोग हार्ड वर्क करते हैं पर फिर भी एवरेज रहते हैं। उनका प्रॉब्लम पैशन में नहीं, परसिस्टेंस में है। कंसिस्टेंसी और इंटरनल बिलीफ सिस्टम ही अल्टीमेट डिफरेंस बनाता है। अभी के लिए ये बात याद रखो, जो लोग कंफर्ट जोन में रहकर अचीव कर सकते हैं वो लोग ऑलरेडी सेफ हैं। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं उन्हें डिस्कंफर्ट एम्ब्रेस करना होगा। और मैं ये बात बार बार कह रहा हूं क्योंकि यही रियलिटी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सबकॉन्शियस माइंड को प्रैक्टिकली रीप्रोग्राम कैसे किया जाता है। और ध्यान रहे, ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, ये वो टूल्स हैं जो रियल लाइफ रिजल्ट्स देते हैं अगर आप उन्हें लगातार फॉलो करें। सबसे पहली चीज है अवेयरनेस। आपको अपने माइंड के अंदर की सारी लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानना पड़ेगा। ये वो बिलीव्स हैं जो आपको रोकती हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं लकी नहीं हूं, मुझे रिसोर्सेज नहीं मिले। इन बिलीव्स को इग्नोर नहीं करना है, इन्हें डायरेक्टली फेस करना है। और ये अनकंफर्टेबल है क्योंकि आप ईगो के साथ कॉन्फ्लिक्ट महसूस करेंगे, लेकिन यही पॉइंट है जहां ग्रोथ शुरू होती है। दूसरी चीज, रिप्लेसमेंट। एक बिलीफ को रिमूव करना सिर्फ प्रॉब्लम को पहचानना ही नहीं है, उसके जगह न्यू बिलीफ डालना जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर आपका सबकॉन्शियस सोचता है मैं एवरेज हूं, तो सिर्फ कहने से मैं सक्सेसफुल हूं काम नहीं करेगा। आपको इमोशन के साथ बार बार इंटरनली इसे फील करना होगा। विजुअलाइजेशन, सेल्फ टॉक, जर्नलिंग, ये टूल्स इस प्रोसेस में मदद करते हैं। तीसरी चीज, रेपिटेशन। माइंड को न्यू प्रोग्रामिंग के लिए कंटिन्यूअस रेपिटेशन चाहिए। 1-2 दिन की कोशिश से चेंज नहीं होगा। आपको हर दिन कॉन्शियसली अपनी लैंग्वेज, एक्शंस और फोकस बदलना होगा। और हाँ, कंसिस्टेंसी ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं, लेकिन कंसिस्टेंसी हमेशा रिजल्ट देती है। डेली स्मॉल एक्शंस, हर दिन, हर मोमेंट, यही आपके सबकॉन्शियस को रीराइट करता है। चौथी चीज, एनवायरनमेंट। आपके आसपास के लोग, मीडिया, हैबिट्स, ये सब सबकॉन्शियस को फीड करते हैं। अगर आप कंटिन्यूअसली नेगेटिविटी कंज्यूम कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग कभी चेंज नहीं होगी। इसीलिए केयरफुली चूज करें कि आप किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। पांचवी चीज, इमोशनल इंटेंसिटी। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ लॉजिक नहीं समझता, वो सिर्फ इमोशन से लर्न करता है। इसीलिए जो भी न्यू बिलीफ आप सेट करना चाहते हैं उसे इमोशनली चार्ज करके फील करना होगा। एक प्रैक्टिकल टिप है,
रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही अपनी न्यू बिलीव्स को रिपीट करें। विजुअलाइजेशन के साथ इमेजिन करें कि आप ऑलरेडी वो इंसान बन चुके हैं जो आप बनना चाहते हैं। फील करें हर डिटेल को, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, सक्सेस। ये प्रोसेस धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है। और रिमेंबर, रेजिस्टेंस आना नॉर्मल है। सबकॉन्शियस चेंजेस से डरता है। वो ईगो और कंफर्ट जोन के फॉर्म्स में ऑब्स्टिकल्स भेजेगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, ये रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको सीधे कह रहा हूं, कॉम्प्लेक्सिटी का डर मत रखो। आपको सिर्फ डेली प्रैक्टिस करना है और रियल ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे आएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, सक्सेस सिर्फ मटेरियल अचीवमेंट नहीं है, ये माइंडसेट और आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन है। आप जो पर्सन बनेंगे इंटरनली, वही आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड को रीशेप करेगा। इसीलिए प्रैक्टिकल एक्शन प्लान ये है। अवेयरनेस डेवलप करें अपने लिमिटिंग बिलीफ्स की। उन्हें इमोशनली फील करके आइडेंटिफाई करें। न्यू बिलीफ्स को इमोशनली चार्ज करके डेली रिपीट करें। हर दिन ऐसे काम करो जो तुम्हारे नए बिलीफ्स को सपोर्ट करें। अपने एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करें, सपोर्टिव और ग्रोथ फोकस्ड। रेजिस्टेंस को नॉर्मल मानकर परसीवियर करें। और मैं सच कहूं, जो लोग इसे डेली इंप्लीमेंट करते हैं, वो बहुत जल्दी अपने लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देखना शुरू कर देते हैं। अब जरा ध्यान से समझो, अगर आप अपनी लाइफ में परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, तो आपको सिर्फ थ्योरी नहीं चाहिए, आपको डेली रूटीन चाहिए जो आपके सबकॉन्शियस को लिटरली रीवायर कर दे। सबसे पहली चीज, मॉर्निंग रिचुअल। सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है, यानी सीखने और बदलने के लिए ओपन रहता है सुबह के पहले 2 घंटे में। जब आप उठते हो, सोचना स्टार्ट करो, मैं केपेबल हूं, मैं फोकस्ड हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं। विजुअलाइजेशन के साथ इमेजिन करो कि आप ऑलरेडी वो इंसान बन चुके हो जो आप बनना चाहते हो। फील करो हर सक्सेस, एवरी इमोशन, एवरी डिटेल। उसके बाद जर्नलिंग। अपने दिन की प्लानिंग और रिफ्लेक्शन लिखो, लेकिन सिर्फ रूटीन नहीं। राइट करो कि आज मैंने कौन से लिमिटिंग बिलीव्स चैलेंज किए, मैंने कौन सा एक्शन लिया जो मुझे मेरे गोल के करीब ले गया। ये प्रोसेस आपके सबकॉन्शियस को ये सिग्नल देता है कि ये नए प्रोग्रामिंग के एक्शंस हैं, ये रियल है, इसे अडॉप्ट करो। अगली चीज, मिड डे अवेयरनेस चेक। दिन में 2-3 बार अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। क्या आप डाउट या फियर में फंसे हुए हो? क्या नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रही है? अगर हां, तो इमीडिएटली करेक्ट करो। रिप्लेसमेंट थॉट्स डालो। मैं केपेबल हूं, मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूं, मैं हर चैलेंज से सीख रहा हूं। इसके बाद इवनिंग रिफ्लेक्शन। रात को सोने से पहले 10-15 मिनट अपने दिन का इवैल्यूएशन करो। आपने जो सोचा, किया, फील किया, उसे आइडेंटिफाई करो। फिर कॉन्शियसली डिसाइड करो कि कल के लिए क्या चेंज करना है। ये इवनिंग रिफ्लेक्शन सबकॉन्शियस माइंड को डीपली अफेक्ट करता है, क्योंकि रात में माइंड प्रोसेस करता है जो दिन भर एक्सपीरियंस हुआ। और हां, इमोशनल एंकरिंग। हर पॉजिटिव बिलीफ के साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशन अटैच करो, जैसे ग्रैटिट्यूड, एक्साइटमेंट, प्राइड। सबकॉन्शियस माइंड इमोशन से लर्न करता है, लॉजिक से नहीं। इसीलिए सिर्फ रिपीट करना नहीं, फील करना भी जरूरी है। अब बात करते हैं एडवांस टेक्निक्स की। ट्रिगर कंट्रोल। जो भी नेगेटिव ट्रिगर आए, फियर, क्रिटिसिज्म, फेलियर, उस पर रिएक्ट मत करो ऑटोमेटिक। पॉज लो, डीप ब्रीथ लो और पॉजिटिव रिप्लेसमेंट थॉट चूज करो। ये टेक्निक धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस को ट्रेन कर देती है कि नेगेटिव इनपुट्स अफेक्ट ना करें। एंकर्ड विजुअलाइजेशन। एक स्पेसिफिक स्पॉट चूज करो, बेड, चेयर या पार्क, और वहां बैठकर हर दिन अपने सक्सेस को विजुअलाइज करो। आप किसी चीज को सिर्फ अपने दिमाग में नहीं सोचें, बल्कि अपने सारे सेंसेस, जैसे देखने की एबिलिटी, सुनने की एबिलिटी, महसूस करने की एबिलिटी और सूंघने की एबिलिटी को भी इन्वॉल्व करते हुए एक्सपीरियंस करें। ये माइंड में स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवेज बनाता है, जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को परमानेंटली चेंज करता है। एफर्मेशन विद एक्शन। सिर्फ बोलना इनफ नहीं है, हर एफर्मेशन के साथ एक्शन भी लेना होगा। आप बोलो, मैं फोकस्ड हूं, और फिर 10-15 मिनट डिलिबरेट फोकस्ड वर्क करो।
ये सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देता है कि ये रियलिटी है। एनवायरमेंटल ऑप्टिमाइजेशन। आपके आसपास का एनवायरमेंट आपके सबकॉन्शियस को फीड करता है। नेगेटिव पीपल, अनप्रोडक्टिव मीडिया, डिस्ट्रैक्शंस, ये सब एलिमिनेट करो और सपोर्टिव, इंस्पायरिंग, ग्रोथ ओरिएंटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करो। और सबसे क्रिटिकल ट्रूथ, पेशेंस एंड परसिस्टेंस। सबकॉन्शियस माइंड इंस्टेंट चेंज नहीं करता। ये प्रोसेस वीक्स, मंथ्स, कभी-कभी ईयर्स ले सकता है। लेकिन कंसिस्टेंट रहो। डेली प्रैक्टिस, इमोशनली चार्ज्ड, अलाइंड एक्शंस, ये ही अल्टीमेट फॉर्मूला है। यहां तक इंप्लीमेंट करोगे तो आप देखोगे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो कर रहा है, आपका फोकस और क्लैरिटी बढ़ रही है, आपकी इंटरनल आइडेंटिटी पहले से पावरफुल बन रही है, अपॉर्चुनिटीज नेचुरली अट्रैक्ट होंगी। और सबसे बड़ी बात, ये रूटीन सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं है, ये आपको मेंटली स्ट्रांग, इमोशनली रेजिलिएंट और इंटरनली फुलफिल्ड बनाता है। जो लोग इस लेवल तक पहुंचते हैं वो कभी रिग्रेट से डरते नहीं, वो लाइफ के हर चैलेंज को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ज्यादातर लोग अपने ही सबकॉन्शियस माइंड के कारण अपने आप को रोक रहे होते हैं, बिना ये जाने। और ये इतना सटल होता है कि अक्सर ध्यान ही नहीं आता। एक कॉमन पिटफॉल है ओवर थिंकिंग। आप सोचते रहते हो, एनालाइज करते रहते हो, पर एक्शन नहीं लेते। ये सबकॉन्शियस को सिग्नल देता है हम रेडी नहीं हैं, और माइंड रीइंफोर्स करता है फियर और हेजिटेशन। दूसरा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आज के डिजिटल एज में हम हर चीज इंस्टेंट चाहते हैं। नोटिफिकेशंस, एंटरटेनमेंट, कंफर्ट फूड, ये सब ब्रेन को शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए कंडीशन करते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड लर्न करता है शॉर्ट टर्म कंफर्ट को लॉन्ग टर्म एफर्ट से बेहतर है। इसीलिए लोग लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव नहीं कर पाते। तीसरा, नेगेटिव सेल्फ टॉक। मैं फेल हो जाऊंगा, मैं नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है। ये वर्ड सिर्फ थॉट्स नहीं हैं, ये सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। और जितनी बार आप इन्हें रिपीट करते हो उतना ही स्ट्रांग होता है ये बिलीफ। फोर्थ, कंपैरिजन ट्रैप। दूसरों से कंपेयर करना सबकॉन्शियस माइंड में इनसिक्योरिटी डालता है। वो ज्यादा सक्सेसफुल हैं, मैं पीछे हूं। ये माइंडसेट ब्लॉक बन जाता है और इंटरनल ग्रोथ रोकता है। फिफ्थ, लैक ऑफ रिफ्लेक्शन। जो लोग अपनी डेली थॉट्स और एक्शंस रिव्यू नहीं करते, उनका सबकॉन्शियस ऑटोमेटिक मोड में चलता रहता है। ये वही बिलीव्स रिपीट करता है जो बचपन से सेट हैं, और रिजल्ट स्टैग्नेशन। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे इन ब्लॉक हैबिट्स को फिक्स किया जाए। ओवरथिंकिंग का फिक्स। थॉट्स को ऑब्जर्व करो, एनालिसिस बंद करो और एक्शन सिलेक्ट करो। सबकॉन्शियस को एक्शन सिग्नल देना जरूरी है। स्मॉल स्टेप्स हर दिन कंसिस्टेंट माइंडसेट रीइंफोर्स करता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का फिक्स। डेली डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करो। छोटी छोटी विक्ट्रीज को इंटेंशनली वेट करो, जैसे मेडिटेशन, फोकस्ड वर्क, कंट्रोल्ड डाइट। ये हैबिट ब्रेन को रिवायर करती है लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड के लिए। नेगेटिव सेल्फ टॉक का फिक्स। हर नेगेटिव थॉट को स्टॉप करो और इमीडिएटली रिप्लेस करो पॉजिटिव इमोशनली चार्ज थॉट से। एग्जाम्पल, मैं फेल हो सकता हूं। 2, मैं सीख रहा हूं और अगले स्टेप में इंप्रूव करूंगा। कंपैरिजन ट्रैप का फिक्स। फोकस अपनी जर्नी पर रखो। आपका बेंचमार्क हमेशा सेल्फ इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ना कि दूसरों की अचीवमेंट्स। सबकॉन्शियस तभी ग्रो करेगा जब आप अपने एक्शंस को वैलिडेट करो। लैक ऑफ रिफ्लेक्शन का फिक्स। डेली रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग एसेंशियल है। दिन भर के थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस, आउटकम्स को ऑब्जर्व करो। जो काम हुआ और जो मिस्टेक्स हुई उन्हें डॉक्यूमेंट करो। सबकॉन्शियस माइंड लर्न करता है पैटर्न और ग्रेजुअली ऑप्टिमाइज करता है बिहेवियर। एक और एडवांस ट्रूथ, जो लोग सबकॉन्शियस मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करके करेक्ट नहीं करते, वो लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल करते हैं। ये मिस्टेक्स अक्सर इनविजिबल हैं, पर इनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। और ध्यान रखो, ये प्रोसेस कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता। डिस्कम्फर्ट, फियर, सेल्फ डाउट, ये सब सिग्नल्स हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस को चैलेंज कर रहे हैं, और यही ट्रांसफॉर्मेशन है। एक टिप, हर वीक अपने माइंडसेट और हैबिट्स का रिव्यू करो। एक हैबिट नोट करो जो ब्लॉक हो रही है और उसको कॉन्शियसली रिप्लेस करो। रिपीट करो अवेयरनेस, एक्शन, इमोशनल रीइंफोर्समेंट।
ये प्रोसेस धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस को रीस्ट्रक्चर करता है और एक पॉइंट आएगा जब आप नेचुरली कॉन्फिडेंट, फोकस्ड और इंटरनली अलाइंड फील करेंगे। आपको एफर्ट तो लगेगा, लेकिन स्ट्रगल कम लगने लगेगा क्योंकि इंटरनल आइडेंटिटी चेंज हो चुकी होगी। सबसे पहली बात समझो, आपका ब्रेन पैटर्न आपकी रियलिटी बनाता है। हर बिलीफ, हर हैबिट, हर फियर न्यूरल पाथवे के रूप में ब्रेन में स्टोर होता है और ये पाथवेज धीरे धीरे आपकी सबकॉन्शियस आइडेंटिटी बनाते हैं। अब सवाल ये है, आप इन न्यूरल पैटर्न्स को कैसे रीवायर कर सकते हैं? इमोशनल इंटेंसिटी के साथ रेपिटेशन। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक से नहीं सीखता, वो सिर्फ इमोशन के साथ एक्सपीरियंस को स्टोर करता है। अगर आप बार बार इमोशनली चार्ज्ड एक्शंस लेते हैं तो पाथवेज मजबूत होते हैं। जैसे हर दिन विजुअलाइज करना कि आप ऑलरेडी सक्सेस अचीव कर चुके हैं और उसे फील करना बॉडी, माइंड और सेंसेस के साथ। ट्रिगर अवेयरनेस। लाइफ में बहुत ट्रिगर्स आते हैं, फियर, क्रिटिसिज्म, फेलियर। जो लोग ऑटोमेटिकली रिएक्ट करते हैं वही अपने नेगेटिव पैटर्न्स रीएनफोर्स करते हैं। सॉल्यूशन, पॉज करना, डीप ब्रीथ करना और कॉन्शियसली पॉजिटिव थॉट चूज करना। इससे आपका सबकॉन्शियस स्लोली कंडीशन होता है। नेगेटिव ट्रिगर्स आपकी आइडेंटिटी को अफेक्ट नहीं करेंगे। एंकरिंग पॉजिटिव स्टेट्स। एक स्पेसिफिक हैबिट, जेस्चर या एनवायरनमेंट चूज करो जो आपके डिजायर्ड स्टेट को रिमाइंड करे। एग्जाम्पल, डेली मेडिटेशन स्पॉट, स्पेसिफिक मंत्रा या पॉस्चर। हर दिन इसे रिपीट करो और पॉजिटिव स्टेट के साथ एसोसिएट करो। सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली उस स्टेट में शिफ्ट होने लगेगा। माइक्रो एक्शंस विथ फीडबैक। बिग गोल्स इंटिमिडेटिंग लगते हैं, स्मॉल डिलिबरेट एक्शंस डेली उठाओ और रिजल्ट ट्रैक करो। सबकॉन्शियस माइंड इंटरनलाइजेस द सक्सेस एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस नेचुरली ग्रो होता है। माइंडफुल सेल्फ ऑब्जर्वेशन। दिन भर अपने थॉट्स, इमोशंस और रिएक्शंस को ऑब्जर्व करो। जो भी नेगेटिव या लिमिटिंग पैटर्न दिखे उसे लेबल करो और रिप्लेस करो। कंसिस्टेंसी से ये आपकी इंटरनल ऑटो पायलट सिस्टम बदल देगा। अब बात करते हैं सबकॉन्शियस मास्टरी की एडवांस टेक्निक्स। टेक्निक 1, इमोशनल ओवरराइटिंग। जो पुरानी लिमिटिंग बिलीफ स्ट्रांग है उसे डायरेक्टली कन्फ्रंट करो। उस बिलीफ के साथ उस स्थिति को विविडली इमेजिन करो और फिर न्यू एम्पावर्ड बिलीफ को इमोशनल इंटेंसिटी के साथ रिप्लेस करो। सबकॉन्शियस माइंड पैटर्न को अपडेट कर लेगा। टेक्निक 2, पैटर्न इंटरप्शन। ओल्ड हैबिट या थॉट पैटर्न ऑटोमेटिकली रिपीट हो रहा है तो उसे तुरंत इंटरप्ट करो। एग्जाम्पल, नेगेटिव सेल्फ टॉक शुरू हो रहा है तो तुरंत स्टैंड अप करो, डीप ब्रीथ करो और पॉजिटिव अफर्मेशन रिपीट करो। रिपीटेड इंटरप्शन से सबकॉन्शियस लर्न करता है ओल्ड पैटर्न ऑप्शनल है, न्यू पैटर्न डिफॉल्ट हो सकता है। टेक्निक 3, सेंसरी इंटीग्रेशन। विजुअलाइजेशन सिर्फ इमेजेस तक सीमित नहीं होनी चाहिए। साउंड, टच, स्मेल, फिजिकल पॉस्चर, इन सभी को इंटीग्रेट करो। एग्जाम्पल, सक्सेस विजुअलाइज करो, बॉडी कॉन्फिडेंट पॉस्चर में रखो, डीप ब्रीदिंग और पॉजिटिव इमोशन फील करो। ये मल्टी सेंसरी अप्रोच न्यूरल पाथवेज को ज्यादा इफेक्टिवली रीवायर करती है। टेक्निक 4, डेलिबरेट डिस्कम्फर्ट। सबकॉन्शियस ग्रोथ के लिए कंफर्ट जोन छोड़ना जरूरी है। डेली स्मॉल चैलेंजेस लें, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, अर्ली वेकअप, डिसिप्लिन डाइट, फोकस्ड वर्क। ये सिग्नल सबकॉन्शियस माइंड को बताते हैं कि आप केपेबल हो और फियर ग्रेजुअली फेड होने लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रूथ, कंसिस्टेंसी प्लस इमोशनल एंगेजमेंट इक्वल्स सबकॉन्शियस मास्टरी। आप जितना कंसिस्टेंट और इमोशनली इन्वेस्टेड रहोगे उतनी जल्दी न्यू आइडेंटिटी सेट होगी। एक और इंसाइट, जो लोग रियल मास्टरी अचीव करते हैं वो हर सेटबैक को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानते हैं। सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक रिएक्शन से हटकर कॉन्शियसली लर्निंग मोड में रहता है और यही डिफरेंस बनाता है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच। अब सबसे जरूरी चीज, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। थ्योरी या मोटिवेशन सिर्फ तभी काम करता है जब उसे डेली लाइफ में अप्लाई किया जाए, और मैं आपको ऐसा ब्लूप्रिंट देने वाला हूं जिसे आप लिटरली हर दिन फॉलो कर सकते हो। स्टेप 1, मॉर्निंग एक्टिवेशन, 30 to 45 मिनट्स। सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है सुबह उठते ही।
उठते ही इमीडिएटली अपने आप से कहो, मैं केपेबल हूं, मैं फोकस्ड हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं। विजुअलाइजेशन के साथ इमेजिन करो कि आप ऑलरेडी वो इंसान बन चुके हो जो आप बनना चाहते हो। फील करो बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, इमोशंस, सराउंडिंग्स। ये रिचुअल 30 to 45 मिनट्स डेली लगातार सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के लिए सुपर पावरफुल है। स्टेप 2, जर्नलिंग एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, 15 to 20 मिनट्स। दिन के स्टार्ट या मिड डे में जर्नलिंग करो। राइट करो, आज मैंने कौन से लिमिटिंग बिलीफ्स चैलेंज किए, मैंने कौन सा डेलिबरेट एक्शन लिया जो मेरे गोल के लिए था। रिफ्लेक्शन हेल्प्स सबकॉन्शियस आइडेंटिफाई पैटर्न्स और रीइंफोर्स न्यू बिहेवियर्स। स्टेप 3, मिड डे अवेयरनेस चेक, 5 to 10 मिनट्स। दिन में 2-3 बार पॉज करो, ऑब्जर्व करो थॉट्स, इमोशंस, रिएक्शंस। जो भी नेगेटिव या लिमिटिंग पैटर्न आए उसे इमीडिएटली रिप्लेस करो पॉजिटिव इमोशनली चार्ज थॉट के साथ। एग्जाम्पल, मैं फेल हो सकता हूं से मैं सीख रहा हूं और अगले स्टेप में इंप्रूव करूंगा। स्टेप 4, माइक्रो एक्शन ब्लॉक्स, 2 to 3 ब्लॉक्स, 30 to 45 मिनट्स ईच। सबकॉन्शियस माइंड रेपिटेशन और एक्शन से लर्न करता है। हर दिन 2-3 माइक्रो एक्शन ब्लॉक्स डेडिकेट करो फोकस्ड वर्क, स्किल बिल्डिंग और ग्रोथ एक्टिविटीज के लिए। हर ब्लॉक के स्टार्ट में मिनी एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन इंक्लूड करो। रिजल्ट, सबकॉन्शियस माइंड एसोसिएट करेगा कि कंसिस्टेंट एफर्ट इक्वल्स पॉजिटिव आइडेंटिटी। स्टेप 5, इवनिंग रिफ्लेक्शन एंड इंटीग्रेशन, 15 to 20 मिनट्स। रात को सोने से पहले अपने दिन का इवैल्यूएशन करो। आइडेंटिफाई करो जो काम हुआ उसे सेलिब्रेट करो, जो मिस्टेक्स हुई उसे कॉन्शियसली एनालाइज करो। डिसाइड करो नेक्स्ट डे के लिए कौन सा एक्शन और बिलीफ फोकस करना है। इवनिंग रिफ्लेक्शन सबकॉन्शियस माइंड को डीपली प्रोसेस करने में मदद करता है। स्टेप 6, इमोशनल एंकलिंग, ऑप्शनल बट पावरफुल। एक स्पेसिफिक जेस्चर, मंत्रा या एनवायरनमेंट चूज करो जो पॉजिटिव स्टेट को ट्रिगर करे। हर दिन उसे रिपीट करो। यह सबकॉन्शियस माइंड को इंटरनली सिग्नल देता है कि डिजायर्ड स्टेट नॉर्मल और अचीवेबल है। स्टेप 7, वीकली रिव्यू, 30 to 60 मिनट्स। हर वीक अपने हैबिट्स, एक्शंस और थॉट्स रिव्यू करो। आइडेंटिफाई करो कौन सी हैबिट्स सैबोटाजिंग है, रिप्लेस करो कॉन्शियस इमोशनली चार्ज्ड हैबिट्स के साथ। सबकॉन्शियस माइंड इस वीकली रीइंफोर्समेंट से स्ट्रॉन्गर होता है और ओल्ड पैटर्न्स फेड होने लगते हैं। और हां, पेशेंस प्लस परसिस्टेंस सबसे क्रिटिकल फैक्टर है। सबकॉन्शियस माइंड ओवरनाइट चेंज नहीं होता। डेली इमोशनल प्रैक्टिस, कंसिस्टेंट एक्शन और कॉन्शियस रिफ्लेक्शन से ही ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंट बनता है। मैं आपको अब एक एडवांस टिप दूं। जब आप इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हो तो हर एक्शन, हर रेपिटेशन को इमोशनली चार्ज करो। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ लॉजिक से नहीं सीखता, वो सिर्फ फील और रिपीटेड एक्सपीरियंस से लर्न करता है। इसलिए सिर्फ रीड या रिपीट मत करो, फील करो, इमेजिन करो, एक्ट करो। और याद रखो, रियल लाइफ रिजल्ट्स तब आते हैं जब ये ऑल स्टेप्स डेली, कंसिस्टेंट और इमोशनली चार्ज तरीके से फॉलो हों। जो लोग इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करते हैं वो नेचुरली कॉन्फिडेंट, फोकस्ड और अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। और वो लोग जो फेल होते हैं वो बस कंसिस्टेंसी और इमोशनल एंगेजमेंट मिस करते हैं। सबसे पहले समझो, बहुत लोग सबकॉन्शियस मिस्टेक्स अननोइंगली करते हैं और यही कारण है कि वो स्टक रहते हैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लें। मिस्टेक 1, इग्नोरिंग स्मॉल नेगेटिव थॉट्स। सबकॉन्शियस माइंड छोटे छोटे रिपीटेड थॉट्स को स्टोर करता है, जैसे मैं थोड़ा फेल कर सकता हूं। ये छोटे थॉट्स धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी डिफाइन कर देते हैं। सॉल्यूशन, हर छोटे नेगेटिव थॉट को इमीडिएटली रिप्लेस करो पॉजिटिव इमोशनली चार्ज्ड बिलीफ से। मिस्टेक 2, रिएक्टिंग इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग। लाइफ में हर ट्रिगर, फियर, क्रिटिसिज्म, फेलियर ऑटोमेटिक रिएक्शन लेता है। सबकॉन्शियस माइंड वही रिएक्शन रिकॉर्ड करता है। रिजल्ट, पुराने लिमिटिंग पैटर्न्स रीइंफोर्स होते हैं। फिक्स, पॉज करो, डीप ब्रीथ करो, फिर कॉन्शियसली पॉजिटिव रिस्पॉन्स चूज करो। मिस्टेक 3,
सीकिंग एक्सटर्नल वैलिडेशन। जब आप अपनी वैल्यू दूसरों से मेजर करते हो, सबकॉन्शियस माइंड इंटरनल कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर पाता। सोल्यूशन, अपने एक्शंस और इंटरनल ग्रोथ पर फोकस करो, एक्सटर्नल अप्रूवल पर नहीं। मिस्टेक 4, इमोशनल नेग्लेक्ट। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ लॉजिक नहीं समझता। अगर आप इमोशंस को इग्नोर करते हो या नेगेटिव इमोशंस सप्रेस करते हो, तो सबकॉन्शियस उन्हें इंटरनली प्रोसेस करता है और पैटर्न सैबोटाज होता है। फिक्स, इमोशनली फील करो, आइडेंटिफाई करो और कॉन्शियसली रिप्लेस करो एम्पावरिंग इमोशन के साथ। मिस्टेक 5, इनकंसिस्टेंट प्रैक्टिस। सबकॉन्शियस माइंड रेपिटेशन के साथ लर्न करता है। डेली रूटीन ब्रेक करना, इर्रेगुलर एफर्ट या हाफ हार्टेड अटेम्प्ट, ये सब ओल्ड लिमिटिंग पैटर्न्स को सरवाइव करने देता है। फिक्स, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, स्मॉल डेली रिचुअल्स फॉलो करो। अब समझो इलीट माइंडसेट पैटर्न्स। जो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड को डिफरेंटली हैंडल करते हैं। प्रोएक्टिव अवेयरनेस, वे हमेशा अपने थॉट्स, इमोशंस और रिएक्शंस को मॉनिटर करते हैं। जो भी लिमिटिंग पैटर्न दिखे, उसे तुरंत एड्रेस करते हैं। इमोशनल ओनरशिप, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस या फेलियर्स को ब्लेम नहीं करते, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं। सबकॉन्शियस माइंड इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सीखता है और कॉन्फिडेंस नेचुरली ग्रो होता है। स्ट्रेटेजिक विजुअलाइजेशन, हर डे क्लियरली और इमोशनली अपनी सक्सेस और डिजायर्ड आइडेंटिटी विजुअलाइज करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड ग्रेजुअली अलाइन होता है एक्सटर्नल एक्शंस के साथ। डिलेड ग्रेटिफिकेशन मास्टरी, शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सैक्रिफाइस और डिसिप्लिन्ड एफर्ट अपनाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड रिवॉर्ड इक्वल टू एफर्ट रिलेशन समझता है। फीडबैक लूप इंटीग्रेशन, हर एक्शन और हैबिट का एनालिसिस करते हैं, मिस्टेक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानते हैं। सबकॉन्शियस माइंड ग्रेजुअली ऑप्टिमाइज्ड और इंटरनल ऑटो पायलट बन जाता है। यही डिफरेंस है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों में। जो लोग अनकॉन्शियस मिस्टेक्स करते हैं, वही स्टक रहते हैं। जो लोग एलीट माइंडसेट पैटर्न्स अडॉप्ट करते हैं, वही अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। सबसे पहले समझो, अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को परमानेंटली रीप्रोग्राम करना चाहते हो, तो आपको स्ट्रक्चर्ड अप्रोच चाहिए। रैंडम एफर्ट्स या हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स काम नहीं करेंगे। 30-डे ब्लूप्रिंट डिजाइन्ड है ताकि हर दिन, हर हैबिट, हर थॉट पैटर्न को कॉन्शियसली शेप किया जा सके। डे 1 to 5, अवेयरनेस और फाउंडेशन। हर दिन 15 से 20 मिनट डेडिकेट करो अपने थॉट्स और लिमिटिंग बिलीव्स ऑब्जर्व करने के लिए। आइडेंटिफाई करो कौन सी बिलीव्स आपको होल्ड कर रही हैं। मैं केपेबल नहीं हूं, मैं फेल कर जाऊंगा, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। जर्नलिंग शुरू करो, राइट करो नेगेटिव बिलीव्स, डेली एक्शंस और फीलिंग्स। मॉर्निंग एफर्मेशन, मैं केपेबल हूं, मैं फोकस कर सकता हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं। इवनिंग रिफ्लेक्शन, ऑब्जर्व करो क्या बिलीव्स रिपीट हुए और कौन सी पॉजिटिव थॉट रिप्लेस हुई। डे 6 to 10, रिप्लेसमेंट एंड इमोशनल एंकरिंग। हर लिमिटिंग बिलीफ के लिए कॉन्शियसली पॉजिटिव बिलीफ सेट करो। एग्जाम्पल, मैं एवरेज हूं, इसका होगा मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूं और अपने गोल्स अचीव कर सकता हूं। विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस शुरू करो, 5 से 10 मिनट मॉर्निंग और इवनिंग, इमोशनली चार्ज्ड। आइडेंटिफाई इमोशनल ट्रिगर्स, फियर, क्रिटिसिज्म, प्रोक्रेस्टिनेशन। ट्रिगर इंटरप्ट टेक्निक, जब नेगेटिव थॉट आए, इमीडिएटली पॉज, डीप ब्रीथ और रिप्लेस पॉजिटिव थॉट। डे 11 to 15, एक्शन इंटीग्रेशन। सबकॉन्शियस माइंड केवल फीलिंग से नहीं, एक्शन से भी लर्न करता है। डेली 2-3 माइक्रो एक्शन ब्लॉक्स डेडिकेट करो, फोकस्ड वर्क, स्किल बिल्डिंग, ग्रोथ एक्टिविटी। एक्शन के पहले मिनी एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन इंक्लूड करो। मिड डे अवेयरनेस चेक, नेगेटिव थॉट या डिस्ट्रैक्शन आते ही कॉन्शियसली करेक्ट करो। इवनिंग रिफ्लेक्शन में सक्सेस और लर्निंग डॉक्यूमेंट करो। डे 16 to 20, डीप इमोशनल रीइंफोर्समेंट। इमोशनल इंटेंसिटी बढ़ाओ, हर पॉजिटिव बिलीफ को स्ट्रांगली फील करो। सेंसरी इंटीग्रेशन, विजुअल, साउंड, बॉडी पोस्चर, ब्रीदिंग, ऑल कंबाइंड। इमोशनल एंकरिंग, एक स्पेसिफिक जेस्चर, मंत्रा या स्पॉट यूज करो जो पॉजिटिव स्टेट ट्रिगर करे। कंसिस्टेंटली रिपीट करो, मॉर्निंग, मिड डे, इवनिंग।
Identify subtle sabotage, small fears, procrastination, doubt, or interrupt them consciously. Day 21 to 25, Environment and Feedback Optimization. अपने सराउंडिंग्स और मीडिया को ऑप्टिमाइज करो, नेगेटिव या डिस्ट्रैक्टिंग इनपुट्स एलिमिनेट करो, सपोर्टिव, ग्रोथ ओरिएंटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करो. वीकली रिव्यू, आइडेंटिफाई कौन सी हैबिट्स सैबोटाजिंग है. एक्शन प्लान बनाओ, वीक हैबिट्स को रिप्लेस करो डेलिब्रेट इमोशनली चार्ज्ड हैबिट्स के साथ. सबकॉन्शियस माइंड ग्रेजुअली इंटरनलाइजेस न्यू पैटर्न्स. डे 26 to 30, Mastery and Identity Shift. All previous steps continue. Morning activation, visualization, journaling, action, reflection. Advanced technique. Deliberate discomfort. Daily challenge करो जो fear या hesitation trigger करता हो. Subconscious mind learn करता है, I am capable of more than I believe. Final week, focus on reinforcing new identity. Consistently feel, act, visualize and reflect. Internal autopilot set होने लगेगा. New beliefs automatic बन जाएंगे. Tip: इस 30-day प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद भी डेली अवेयरनेस और इमोशनल प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी होगी. सबकॉन्शियस माइंड के लिए ये मेंटेनेंस है. एलीट माइंडसेट लोग हमेशा कॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग करते रहते हैं ताकि ओल्ड पैटर्न्स कभी वापस ना आए. रिजल्ट: इंटरनल आइडेंटिटी स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट, फोकस्ड और ग्रोथ ओरिएंटेड बन जाएगी. एक्सटर्नल रियलिटी नेचुरली अलाइन होगी. अपॉर्चुनिटीज, अचीवमेंट्स, रिलेशनशिप्स ऑल इंप्रूव. इमोशनल रेजिलियंस और डिसीजन मेकिंग पावर अनमैच्ड होगी. सबसे पहली चीज जो समझनी है, बहुत लोग अननोइंगली अपनी ही ग्रोथ सैबोटाज कर रहे हैं और यही रीजन है कि वो कंसिस्टेंट सक्सेस अचीव नहीं कर पाते. अब मैं आपको बताऊंगा हिडन सैबोटाज ट्रिगर्स और एडवांस्ड हैक्स जो एलीट लोग यूज करते हैं. हिडन सैबोटाज ट्रिगर 1, मेंटल क्लटर. सबकॉन्शियस माइंड ओवरलोडेड होने से फोकस लूज करता है. डेली माइंड क्लटर, ओवरथिंकिंग, अननेसेसरी वरी, मल्टीपल अनफिनिश्ड टास्क्स सबकॉन्शियस को कंफ्यूज करता है. फिक्स: हर सुबह और शाम 5 से 10 मिनट डेलिब्रेट मेंटल डीक्लटर करो. थॉट्स, टास्क्स, वरीज नोट करो और प्रायोरिटाइज करो. माइंड साफ होने से सबकॉन्शियस अलाइनमेंट तेज होती है. हिडन सैबोटाज ट्रिगर 2, एनर्जी मिसमैनेजमेंट. बॉडी और माइंड की एनर्जी अगर वेस्ट होती है डिस्ट्रैक्शंस या अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में, सबकॉन्शियस एफिशिएंसी घट जाती है. फिक्स: डेली एनर्जी ब्लॉक्स आइडेंटिफाई करो. वर्क, फोकस, क्रिएटिविटी के लिए हाई एनर्जी स्लॉट्स इस्तेमाल करो. स्लीप, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग के लिए असेंशियल हैं. हिडन सैबोटाज ट्रिगर 3, इमोशनल सप्रेशन. नेगेटिव इमोशन सप्रेस करना सबकॉन्शियस सैबोटाज करता है. फिक्स: हर नेगेटिव इमोशन, फियर, एंगर, गिल्ट ऑब्जर्व करो, फील करो और कॉन्शियसली रिलीज करो. रिप्लेस करो एम्पावरिंग इमोशन, ग्रैटिट्यूड, एक्साइटमेंट, करेज. सबकॉन्शियस ग्रेजुअली रिवायर होता है. एलीट हैक्स. एलीट हैक 1, माइक्रो विजुअलाइजेशन. दिन में 3 से 5 बार 1 से 2 मिनट के लिए अपने डिजायर्ड आउटकम को विविडली विजुअलाइज करो. इमोशन और सेंसरी एक्सपीरियंस इंटीग्रेट करो. सबकॉन्शियस माइंड स्लोली एक्सेप्ट करता है कि ये रियलिटी है. एलीट हैक 2, ट्रिगर रीप्रोग्रामिंग. आइडेंटिफाई योर कॉमन नेगेटिव ट्रिगर्स, क्रिटिसिज्म, फेलियर, डाउट. हर ट्रिगर पर कॉन्शियस पॉज, डीप ब्रीथ और पॉजिटिव रिस्पॉन्स. एलीट लोग इसे ऑटोमेट कर देते हैं. सबकॉन्शियस न्यू पैटर्न अडॉप्ट करता है. एलीट डेली आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट. हर दिन खुद से कहो, आई एम हाई वैल्यू, केपेबल, अनस्टॉपेबल. एक्शन, रिफ्लेक्शन और विजुअलाइजेशन के साथ रीइंफोर्स करो. सबकॉन्शियस माइंड स्लोली इंटरनलाइज करता है. न्यू आइडेंटिटी बिकम्स डिफॉल्ट. एलीट हैक 4, डेलिब्रेट डिस्कम्फर्ट प्रैक्टिस. कंफर्ट जोन छोड़ो, फियर फेसिंग, अर्ली वेकअप्स, चैलेंजिंग टास्क्स. सबकॉन्शियस माइंड लर्न करता है, आई कैन हैंडल मोर देन आई थिंक. एलीट माइंडसेट का ये कॉर्नरस्टोन है. एलीट हैक 5, इंटीग्रेशन एंड फीडबैक लूप. हर वीक अपने सबकॉन्शियस प्रोग्रेस इवैल्यूएट करो. मिस्टेक्स और सैबोटाजिंग हैबिट्स आइडेंटिफाई करो. करेक्टिव एक्शन इमीडिएटली इंप्लीमेंट करो. सबकॉन्शियस माइंड पैटर्न ऑप्टिमाइज कर लेता है, ऑटो पायलट बन जाता है. 8 और ब्रूटली ऑनेस्ट ट्रूथ.
एलीट माइंडसेट लोग शॉर्टकट्स नहीं ढूंढते, वो कंसिस्टेंट, इमोशनली चार्ज्ड और डेलिब्रेट प्रैक्टिस करते हैं। और यही सीक्रेट है अनस्टॉपेबल बनने का। जो लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं या मोटिवेशनल कोट्स रिपीट करते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम नहीं कर पाते। रियल मास्टरी वही है जब इंटरनल आइडेंटिटी और एक्सटर्नल रियलिटी दोनों शिफ्ट हों। सबसे पहले समझो, सबकॉन्शियस मास्टरी सिर्फ टेक्निक्स नहीं है, ये माइंडसेट, आइडेंटिटी और डेली रिचुअल्स का कॉम्बिनेशन है। अगर आप इसे डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो तो आप लिटरली अनस्टॉपेबल बन जाते हो। फ्रेमवर्क पार्ट 1, आइडेंटिटी फर्स्ट। सबकॉन्शियस माइंड सबसे पहले आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करता है। ये सिंपल नहीं है, आप सिर्फ मैं सक्सेसफुल हूं बोलकर नहीं बन जाते। इंटरनलाइज करो, फील करो, एक्ट करो और डिसीजंस उसी आइडेंटिटी के अनुसार लो। डेली एफर्मेशंस प्लस विजुअलाइजेशन प्लस इमोशनल एंगेजमेंट इक्वल्स आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट। फ्रेमवर्क पार्ट 2, मॉर्निंग रिचुअल्स। Wake up immediately, deep breathing, gratitude journaling, 10-15 minutes visualization, अपनी desired life, success और ideal self vividly imagine करो, emotionally charge करो, confidence, pride, excitement, feel like it's already real. Small micro actions के साथ start करो, focused work, skill building, deliberate practice. फ्रेमवर्क पार्ट 3, माइक्रो चेक पॉइंट्स। दिन में 2 से 3 बार पॉज करो और अपने थॉट्स, इमोशंस और रिएक्शंस ऑब्जर्व करो। नेगेटिव सेल्फ टॉक, डाउट, फियर डिटेक्ट करो और इमीडिएटली रिप्लेस करो पॉजिटिव, इमोशनली चार्ज्ड थॉट्स से। ये कॉन्शियस इंटरवेंशन सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करता है ऑटो पायलट मोड के लिए। फ्रेमवर्क पार्ट 4, एक्शन ब्लॉक्स। सबकॉन्शियस माइंड रेपिटेशन और एक्शन से इंटरनलाइज करता है। हर दिन 2 से 3 माइक्रो एक्शन ब्लॉक्स डेडिकेट करो, स्किल बिल्डिंग, गोल फोकस्ड वर्क, हैबिट रीइंफोर्समेंट। एक्शन ब्लॉक्स के पहले मिनी एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन जरूर करो। स्मॉल विंस कंटिन्यूअसली सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। फ्रेमवर्क पार्ट 5, इवनिंग इंटीग्रेशन। इवनिंग रिफ्लेक्शन, दिन भर के एक्शंस, इमोशंस, थॉट्स रिव्यू करो। जो काम हुआ सेलिब्रेट करो, जो मिस्टेक्स हुई आइडेंटिफाई और प्लान करेक्टिव एक्शन। इमोशनल एंकरिंग, पॉजिटिव इमोशन, बॉडी पॉस्चर, डीप ब्रेथ, ये सबकॉन्शियस माइंड को डीपली प्रोसेस और इंटीग्रेट करने में मदद करता है। लाइफ चेंजिंग मेंटल मॉडल्स फॉर सबकॉन्शियस मास्टरी। ट्रिगर मैनेजमेंट मॉडल। आइडेंटिफाई कॉमन ट्रिगर्स, फियर, क्रिटिसिज्म, डाउट। पॉज, डीप ब्रीथ, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। रिपीटेड प्रैक्टिस से सबकॉन्शियस न्यू पैटर्न अडॉप्ट करता है। इमोशनल ओवरराइट मॉडल। नेगेटिव थॉट या इमोशन आ रहा है, कॉन्शियसली फील करो, एनालाइज करो और रिप्लेस करो एम्पावरिंग इमोशन, कॉन्फिडेंस, ग्रैटिट्यूड, एक्साइटमेंट। न्यूरल पाथवेज रीराइट होते हैं। डिलेड ग्रैटिफिकेशन मॉडल। शॉर्ट टर्म कंफर्ट सैक्रिफाइस, लॉन्ग टर्म सक्सेस प्रायोरिटाइज। सबकॉन्शियस माइंड इंटरनलाइज करता है एफर्ट इक्वल्स रिवॉर्ड। माइक्रो विजुअलाइजेशन प्लस एक्शन मॉडल। 1 से 2 मिनट विविड विजुअलाइजेशन मल्टीपल टाइम्स डे। इमीडिएट माइक्रो एक्शन फॉलोअप। सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली अलाइन करता है एक्सटर्नल रियलिटी के साथ। वीकली रिव्यू लूप। हर वीक सबकॉन्शियस ग्रोथ इवैल्यूएट करो, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो, करेक्टिव एक्शन इंप्लीमेंट करो। ओल्ड सैबोटाजिंग पैटर्न्स फेड होते हैं, न्यू पैटर्न्स रीइंफोर्स्ड। याद रखो, कंसिस्टेंसी प्लस इमोशनल एंगेजमेंट प्लस डेलिब्रेट प्रैक्टिस इक्वल्स सबकॉन्शियस मास्टरी। कोई शॉर्टकट नहीं है, जो लोग इसे लगातार फॉलो करते हैं वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं। आइडेंटिटी, एक्शंस, एनवायरनमेंट, हैबिट्स सब अलाइंड होने चाहिए। रिजल्ट, अनस्टॉपेबल माइंडसेट, इमोशनल रेजिलियंस, लेजर शार्प फोकस और कंटिन्यूअस ग्रोथ। सबसे पहले समझो, सबकॉन्शियस मास्टरी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। 30 डे या शॉर्ट टर्म प्रोग्राम सिर्फ फाउंडेशन बनाते हैं। रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब आप 12 मंथ्स लगातार स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस करते हो। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बताऊंगा जिससे आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे। मंथ्स 1 to 3, फाउंडेशन एंड अवेयरनेस। मॉर्निंग रिचुअल, 30 to 45 मिनट विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन, इमोशनल चार्जिंग। जर्नलिंग, लिमिटिंग बिलीव्स, डेली एक्शंस, इमोशंस नोट करो। मिड डे अवेयरनेस, 2 से 3 बार पॉज, नेगेटिव थॉट्स रिप्लेस करो। माइक्रो एक्शन, 1 to 2 फोकस्ड एक्शन ब्लॉक्स डेली।
इवनिंग रिफ्लेक्शन, रिव्यू, सेलिब्रेट विन्स, प्लान करेक्टिव एक्शन। फोकस, अवेयरनेस बिल्ड करना, ओल्ड सैबोटाजिंग पैटर्न्स डिटेक्ट करना, बेसिक इमोशनल एंकरिंग प्रैक्टिस करना। Months 4 to 6, replacement and emotional reinforcement. Identify all deep-rooted limiting beliefs. हर belief के लिए positive, emotionally charged replacement. Daily micro-visualization 2 to 3 times day, 5 to 10 minutes. Trigger reprogramming. Fear, doubt, criticism, automatic response positive. Action blocks increase. Deliberate discomfort challenges integrate करना. Focus. New beliefs internalize करना. इमोशनल इंटेंसिटी से सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम करना, आइडेंटिटी स्लोली शिफ्ट करना। मंथ 7 to 9, आइडेंटिटी इंटीग्रेशन एंड मास्टरी, सबकॉन्शियस ऑटो पायलट मोड डेवलप करना, एडवांस्ड माइक्रो एक्शंस, स्किल्स, करियर, रिलेशनशिप्स अलाइंड विद न्यू आइडेंटिटी, डेली रिफ्लेक्शन प्लस वीकली रिव्यू मेंटेन करना, मल्टी सेंसरी विजुअलाइजेशन इंटीग्रेट करना, साइट, साउंड, टच, पॉस्चर, फीलिंग, elite habits adopt करना, early wake up, focused work, deliberate practice, minimal distractions. Focus, internal identity fully aligned external action से, subconscious automatic positive patterns operate करें, confidence, focus, resilience peak पर. Months 10 to 12, optimization and elite performance. Full subconscious mastery maintain करना, advanced hacks, daily trigger mastery, emotional override, deliberate discomfort, feedback loops. Weekly and monthly review, mistakes correct करना, sabotaging habits eliminate करना. Environment continuously optimize करना, positive inputs, inspiring people, growth-focused media. Elite habits, time blocking, energy management, high-value actions, delayed gratification. Focus, सबकॉन्शियस ऑटोपायलट एलीट लेवल पर ऑपरेट करे, इंटरनल आइडेंटिटी अनशेकेबल, लाइफ कंसिस्टेंटली अलाइंड विद हाईएस्ट पोटेंशियल. डेली माइक्रो रिचुअल्स, अल्टीमेट हैबिट स्टैक. मॉर्निंग, विजुअलाइजेशन प्लस एफर्मेशन प्लस इमोशनल चार्जिंग, 30 to 45 मिनट्स. माइक्रो एक्शन ब्लॉक, फोकस्ड वर्क या स्किल प्रैक्टिस 30 से 45 मिनट. मिड डे अवेयरनेस चेक, थॉट्स और ट्रिगर्स को ऑब्जर्व करो और रिप्लेस करो 5 से 10 मिनट. इवनिंग रिफ्लेक्शन एंड इंटीग्रेशन, दिन को रिव्यू करो, विन्स को सेलिब्रेट करो, प्लान करेक्टिव एक्शन 15 से 20 मिनट. इमोशनल एंकरिंग, पॉजिटिव स्टेट के लिए ट्रिगर यानी जेस्चर, मंत्र या पोस्चर को यूज करो 2 से 5 मिनट. वीकली रिव्यू, हैबिट्स को इवैल्यूएट करो, सैबोटाज को आइडेंटिफाई करो और करेक्टिव एक्शन इंप्लीमेंट करो 30 से 60 मिनट. इलीट हैबिट्स फॉर सबकॉन्शियस मास्टरी, कंसिस्टेंट डेली प्रैक्टिस विदाउट फेल, इमोशनली चार्ज्ड रेपिटिशन, डेलिबरेट डिस्कम्फर्ट एंड चैलेंज, एनर्जी मैनेजमेंट एंड फोकस ऑप्टिमाइजेशन, एनवायरनमेंट एंड इनपुट कंट्रोल, फीडबैक लूप एंड कंटिन्यूअस रिफाइनमेंट. Identity first approach. Always act, feel and think aligned with new self. Truth. जो लोग इस 12-month रोड मैप प्लस डेली रिचुअल्स प्लस elite हैबिट्स इंप्लीमेंट करते हैं वे लिटरली अनस्टॉपेबल बन जाते हैं. अनकॉन्शियस सैबोटाज फेड होता है, कॉन्फिडेंस, फोकस, रेजिलियंस एंड सक्सेस ऑटोमैटिक हो जाते हैं. ये रोड मैप सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये वो स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है जो इलीट परफॉर्मर्स और हाई अचीवर्स अडॉप्ट करते हैं. और अगर आप इसे डेली, कंसिस्टेंट, इमोशनली एंगेज तरीके से फॉलो करते हो तो कोई भी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस आपको रोक नहीं सकता. सुनो, अब तक हमने जो भी सीखा है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है. ये नॉलेज तभी वैल्यूएबल है जब आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करो. सबसे पहली चीज, ट्रूथ. आपकी करंट रियलिटी आपके सबकॉन्शियस माइंड का रिफ्लेक्शन है. जो भी बिलीफ्स, हैबिट्स और पैटर्न्स आप अंदर रखते हो वही एक्सटर्नल रियलिटी बनाते हैं. और ये आपकी कंडीशनिंग की वजह से है, ना कि लक या सर्कमस्टेंसेस. इसलिए अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी है. एक्सक्यूजेस, कंप्लेंट्स या ब्लेमिंग करने से कुछ नहीं होगा. आपको कॉन्शियस चॉइस करना पड़ेगा. या तो ओल्ड पैटर्न्स में स्टक रहो या डेलिबरेट इमोशनली चार्ज्ड प्रैक्टिस से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो.
हमने 12 मंथ रोड मैप देखा। हमने डेली माइक्रो रिचुअल्स, एलीट हैबिट्स, एडवांस्ड हैक्स और हिडन सैबोटाज ट्रिगर समझे। अब मैं इसे समराइज करूंगा ताकि आप इसे हर दिन याद रखो और इंप्लीमेंट करो। कोर प्रिंसिपल्स ऑफ सबकॉन्शियस मास्टरी। आइडेंटिटी फर्स्ट। सबकॉन्शियस माइंड पहले आपकी आइडेंटिटी एक्सेप्ट करता है। इंटरनलाइज करो, फील करो, एक्ट करो और डिसीजंस उसी आइडेंटिटी के अनुसार लो। इमोशनली चार्ज्ड रेपिटेशन। सिर्फ सोचने या बोलने से काम नहीं होता। फील करो, एक्ट करो, रिपीट करो इमोशन के साथ। सबकॉन्शियस माइंड तभी एक्सेप्ट करता है। डेलिबरेट एक्शन। सबकॉन्शियस माइंड रेपिटेशन और एक्शन से लर्न करता है। डेली फोकस्ड वर्क, स्किल बिल्डिंग, डेलिबरेट डिस्कम्फर्ट इंटीग्रेट करो। ट्रिगर मास्टरी। फियर, डाउट, क्रिटिसिज्म, ऑटोमेटिक रिएक्शन की जगह कॉन्शियस रिस्पॉन्स चूज करो। रिपीटेड प्रैक्टिस से सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली पॉजिटिव पैटर्न्स अडॉप्ट करता है। एनवायरनमेंट एंड इनपुट कंट्रोल। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा फीड होता है सराउंडिंग्स, मीडिया और पीपल से। पॉजिटिव, ग्रोथ ओरिएंटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करो, डिस्ट्रैक्शंस, नेगेटिविटी एलिमिनेट करो। डेली रिफ्लेक्शन एंड फीडबैक। मॉर्निंग एक्टिवेशन, माइक्रो चेक पॉइंट्स, इवनिंग रिफ्लेक्शन, वीकली रिव्यू। मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो, करेक्टिव एक्शन इमीडिएटली इंप्लीमेंट करो। सबकॉन्शियस माइंड पैटर्न्स ऑप्टिमाइज करता है। कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंस। डेली इमोशनली एंगेज्ड प्रैक्टिस विदाउट फेल। सबकॉन्शियस माइंड ग्रेजुअली ऑटो पायलट मोड में चलेगा। ओल्ड सैबोटाजिंग पैटर्न्स फेड होंगे और न्यू आइडेंटिटी डिफॉल्ट बन जाएगी। एक लास्ट ब्रूटली ऑनेस्ट ट्रूथ। सबकॉन्शियस मास्टरी कंफर्टेबल नहीं है। डिस्कम्फर्ट, फियर, सेल्फ डाउट, रेजिस्टेंस ये सब सिग्नल्स हैं कि आप अपनी ओल्ड आइडेंटिटी चैलेंज कर रहे हो, और वही पॉइंट है जहां सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। जो लोग इस जर्नी को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं। वो अनस्टॉपेबल माइंडसेट डेवलप करते हैं, इमोशनली रेजिलिएंट रहते हैं और इंटरनली अलाइंड एक्शंस लेते हैं। और याद रखो, मोटिवेशन टेम्पररी है, आइडेंटिटी परमानेंट है। अगर आप अपनी आइडेंटिटी कॉन्शियसली रीबिल्ड कर सकते हो तो एक्सटर्नल सक्सेस ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा, अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होंगी, कॉन्फिडेंस नेचुरल होगा, फोकस लेजर शार्प होगा। तो अब सवाल सिर्फ ये है, क्या आप कमिटेड हो? क्या आप रेडी हो अपनी ओल्ड लिमिटेशंस, फियर्स और सैबोटाजिंग बिलीफ्स को पीछे छोड़ने के लिए? क्या आप डेली कॉन्शियस प्रैक्टिस, इमोशनली चार्ज्ड रेपिटेशन और डेलिबरेट डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट कर सकते हो? अगर हां, तो सुनो, उठो, प्रैक्टिस करो, सबकॉन्शियस माइंड को रीराइट करो और हर दिन, हर पल उस इंसान की तरह एक्ट करो जो आप बनना चाहते हो। ये जर्नी इजी नहीं है, ये जर्नी अनकंफर्टेबल है, लेकिन जो इसे कंप्लीट करता है वही अनस्टॉपेबल बनता है। और मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर आप इसे डेली इंप्लीमेंट करते हो 12 मंथ फ्रेमवर्क और एलीट हैबिट्स के साथ, तो कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी सर्कमस्टांस आपकी ग्रोथ और सक्सेस को रोक नहीं पाएगा। अब आप तैयार हो। ये स्क्रिप्ट, ये रोड मैप, ये प्रिंसिपल्स, ये सब आपके अंदर पावर इग्नाइट करने के लिए हैं। आपको सिर्फ उठना है, एक्ट करना है और अपनी सबकॉन्शियस माइंड को मास्टर करना है। सुनो, ये आपके फ्यूचर की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, आप खुद में।